तो जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टेक्नोलॉजी 6। मैं हूं आपका दोस्त उमर अदीम और आप देख रहे हैं टेक टेक्नोलॉजी 6। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह से एआई टूल्स का यूज़ करके हम हॉरर स्टोरीज कैसे बना सकते हैं। हम एआई के ज़रिए से कुछ वीडियोस बनाएं और उनको यूट्यूब पे अपलोड करके हम उनसे पैसा कैसे कमाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करना, वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों अगर आप भी उन लोगों की तरह पैसा कमाना चाहते हैं जो कि यूट्यूब से वीडियोस देखकर पैसा कमा रहे हैं और दूसरों की वीडियोस को अपलोड करके पैसा कमा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आप इसे वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना शुरू करें। अर्निंग करना मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन उसको चीज़ को समझना मुश्किल चीज़ है, जो कि मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, तो आप उस चीज़ को समझ के आसानी से अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप अर्निंग की तलाश में है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने। किसी भी स्टेप को अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। दोस्तों मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि सिर्फ YouTube पे सर्चिंग करते हैं और सर्चिंग कर करके वो पागल, यानी कि उनको कुछ समझ नहीं आती कि हम कैसे अर्निंग करें, वो सिर्फ सर्च करते रहते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको मैं, अगर आप मेरी वीडियो पे आए हैं तो आपको मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा जिससे आप कुछ अर्निंग करने लग जाएंगे। चलिए हम पहले कुछ ऐसे चैनल्स को देख लेते हैं जो कि AI ऑटोमेशन करके पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको AI ऑटोमेशन चैनल, यानी कि मैं आपको खूनी मंडे का आपने नाम सुना होगा, मैं आपको खूनी मंडे चैनल का नाम दिखाता हूँ, उसकी अर्निंग भी दिखा देता हूँ आपको, और उसके चैनल का नेम, उसके चैनल की वीडियोस, उसके चैनल की सब्सक्रिप्शन भी आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर खूनी मंडे का चैनल ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके 5.22 मिलियन, यानी कि 5.22 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसके 438 वीडियोस हैं, जिसके इसने 438 वीडियोस के अंदर ही 5.22 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। ये यूट्यूब में आप देख सकते हैं हिस्ट्री उसके बारे में कि ये सही रिकॉर्ड है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड है। तो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ये खूनी मंडे है, इसी तरह से और भी चैनल है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक और चैनल ओपन किया जिसका नाम है स्केरी पंपकिन। आपने इसके बारे में भी सुना होगा। इसके 2.74 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इसकी वीडियोस 405 यानी कि 405 इसकी वीडियोस हैं। इसके ऊपर अगर आप कंटेंट को देख रहे हैं तो कंटेंट को इतना खास कंटेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनकी इमेजेस को यूज़ करके इन्होंने हॉरर स्टोरीज की हुई हैं और AI के ज़रिए से सारा कुछ जनरेट हुआ। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ 2 आदमी, यानी कि यहाँ पर एक आदमी एक औरत है और इसके साथ ये AI के ज़रिए से वॉइसेस जनरेट हैं। इसको वॉइस ओवर AI के ज़रिए से किया हुआ है। तो हम भी कुछ इस तरह से वीडियोस बनाने वाले हैं और ये थंबनेल जो आप देख रहे हैं ये भी तमाम के तमाम AI के ज़रिए से बने हुए हैं। दोस्तों अब हम इसी तरह का कुछ काम करने वाले हैं। सबसे पहले हमारी मेन चीज़ जो आती है वो आती है स्क्रिप्ट राइटिंग। चले हम शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग हम ChatGPT के ज़रिए से भी कर सकते हैं, क्लाउड के ज़रिए से भी कर सकते हैं और जेमिनी के ज़रिए से भी कर सकते हैं। मैं इसको जेमिनी के ज़रिए से करूँगा। आप अगर चाहें तो इसको ChatGPT, जेमिनी, क्लाउड जिससे भी करना चाहिए कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जेमिनी को ओपन कर लिया है। जेमिनी को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं। अब मैं आपको कुछ एक एडवांस तरीका बताता हूँ जिससे ये हमें कुछ लेटेस्ट हॉरर स्टोरी लिख के देगा और उससे ऐसी हॉरर स्टोरीज होंगी जो कि पीपल जिसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो चलिए हम यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू टैब में आके हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं टॉप 10 हॉरर स्टोरी राइटर। हॉरर स्टोरी राइटर लिखने के बाद आपने इसको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ नेम्स आ जाएंगे। मैं इस वाले नेम को कॉपी करता हूँ, यानी कि स्टीफन किंग के नेम से जो नेम है तो हम यहाँ पर जेमिनी पे आ गए और इस नेम को कॉपी करके वहाँ से हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने यहाँ पर लिखना है राइट आ हॉरर स्टोरी इन स्टाइल ऑफ। उसके बाद आपने वो जो सा नेम है इसको पेस्ट कर लेना है। नेम पेस्ट करने के बाद आपने आगे लिखना है यू हैव टू राइट स्टोरी विद 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। उसके बाद आपने लिखना है यू हैव टू राइट इट मिनिमम 10,000 वर्ड, क्योंकि अगर आपने कोई 10 मिनट की या 12 मिनट की वीडियो बनानी है तो वो 10,000 वर्ड मिनिमम होंगे तो आप उससे वीडियोस बना सकेंगे। लेकिन अगर ये खुद से लिख के देगा तो आपको सिर्फ 1 डेढ़ 2 मिनट की वीडियो ही मिल सकेगी। ये आपने
नया प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है और जेमिनी अब हमें यहाँ पर एक स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस के साथ और स्टीफन किंग के स्टाइल के साथ लिखेगा। यहाँ पर इसने ये देखें स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है। अब हमें यहाँ पर एक मैक्सिमम से स्टोरी लिख के देगा, यानी कि जिसके अंदर मैक्सिमम वर्ड्स और हमारी 10 से 12 मिनट की वीडियो बन सके। अब इस यहाँ पर इसने एक नोट दे दिया, यानी कि दिस स्टोरी इज इंटेंडेड फॉर मैच्योर ऑडियंस ओनली एंड कंटेन थीम्स दैट सम रीडर्स मे फाइंड डिस्टर्बिंग। तो हम अब यहाँ पर इसको अगेन एक प्रॉम्प्ट देंगे। अब आपने यहाँ पर इसको एक पहले प्रॉम्प्ट दिया था, उसके अलावा हम इसको एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, रीराइट दिस स्टोरी इन मैक्सिमम। अब हमने मैक्सिमम लिखना, मैक्सिमम 10,000 वर्ड। 10,000 वर्ड भी आप लिखवा सकते हैं, उससे कम भी लिखवा सकते हैं, जितने आपको चाहिए आप उसके अपने नेट के हिसाब से उसके लिखवा सकते हैं। अगेन हमने इसको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर ये स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देगा। अब ये हमें पूरे 10,000 वर्ड्स की स्टोरी लिख के देगा। तो अब इसने यहाँ पर हमें एक लॉन्ग स्टोरी जनरेट करके दे दी है। आप देख सकते हैं ये पूरी एक लॉन्ग स्टोरी है, जिससे हमारी 10-12 मिनट की वीडियो बन जाएगी आसानी से। अब हमने इसको एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट क्या है, स्टोरी को सीन्स के साथ लिखो। स्टोरी को सीन्स के साथ लिखो। आपने स्पेलिंग वगैरह सारा कुछ जैसे मैं प्रॉम्प्ट देना अपने वैसे ही देना है। सीन्स के साथ लिखो और हर सीन के साथ इमेज प्रॉम्प्ट और नरेशंस लिखो। इतना लिखने के बाद इसने आगे आपने इसके आगे लिखना है सीन्स और इमेज प्रॉम्प्ट को इंग्लिश में लिखो और नरेशंस को हिंदी में लिखो। इतना लिखने के बाद आपने इसको एंटर कर लेना है। हम यहाँ पर इसको एंटर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अभी 3 प्रॉम्प्ट इसको दिए हैं, 3 प्रॉम्प्ट हमने दे दी हैं। अब हमें यहाँ पर एक इमेज जनरेट कर रहा है, लेकिन ये करेगा नहीं, हमें यहाँ पर इसको इमेज के प्रॉम्प्ट चाहिए। इमेज की हेल्प से इमेज जनरेटर की हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं सीन 1 लिखा, इसने सीन 1 लिखने के बाद इसने हमें नरेशन लिख के दी। नरेशन लिख रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पर इसने सीन 2 और नरेशन, यानी कि इसने इमेज प्रॉम्प्ट हमें जिसने नहीं लिख के दिया। हम इसको अगेन एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, आल्सो राइट इमेज प्रॉम्प्ट विद एवरी सीन। फिर आपने एंटर कर लेना है। इतना लिखने के बाद आपने इसको एंटर कर देना है। एंटर हमने जैसे ही किया, अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक इमेजिन 3 जो है वहाँ पर हमें जनरेट करके देगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हर एक सीन के साथ एक प्रॉम्प्ट यानी कि इमेज प्रॉम्प्ट लिखा होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्लाउडे पे जाते हैं और क्लाउडे को जो कहते हैं कि हमें यहाँ पर इसकी इमेजेस जनरेट करके दे, यानी कि अभी जेमिनी में यानी कि यहाँ पर कुछ एरर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी अपडेटिंग हो रही है और ये हमें यहाँ पर प्रॉपर्ली इमेजेस का प्रॉम्प्ट लिख कर नहीं दे रहा है। इसने जो से इमेजेस प्रॉम्प्ट लिख कर दी हैं वो गलत हैं, इसलिए हम अब क्लाउडे को यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर क्लाउडे का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्लाउडे को ओपन करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर इसको ये पेस्ट कर दिया है और अब हम इसको यहाँ पर सेंड करके और नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हम इसको कहेंगे कि हमें इसके लिए इमेजेस प्रॉम्प्ट लिख कर दे। उसमें हमें नरेशंस और हमारे पास सीन्स लिखे हुए आ गए हैं, जिनके ज़रिए से हम यहाँ पर इमेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अलग से एक इमेजेस प्रॉम्प्ट लेंगे ताकि हम इजीली उससे इमेजेस जनरेट करवा सकें। तो अब हमने यहाँ पर क्लाउडे को यहाँ पर हमने सेंड कर दिया है, जो कि हमने यहाँ पर से स्टोरीज लिखवाई थी। अब हम इसको नेक्स्ट पे लिखेंगे, राइट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर एवरी सीन, इमेज प्रॉम्प्ट फॉर एवरी सीन। ये लिखने के बाद हमने इसको एंटर कर देना है। हम इसको एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये हर एक सीन के साथ इमेजेस प्रॉम्प्ट जो है वो हमें लिख कर दे देगा। तो दोस्तों इसने यहाँ पर हमें इमेज प्रॉम्प्ट के साथ हमें यहाँ पर इसने लिख कर दे दिया है। हम इसको क्लिक टू ओपन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर इससे नरेशंस और इमेजेस प्रॉम्प्ट, हमें यहाँ पर इमेज प्रॉम्प्ट लिखे हुए सीन नरेशंस के साथ हमारे पास हर सीन के साथ इमेज प्रॉम्प्ट और इसका नरेशन वगैरह लिखी आ गई है। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इमेज हमने इससे स्टेप 1 से स्क्रिप्ट लिखवा ली। अब हमारा स्टेप 2।
तो दोस्तों स्टेप 2 में हमने इमेजेस जनरेट करवानी है, जो उनसे हमें वहाँ पर इमेजेस हमने वहाँ पर ली हैं, उससे हमने इमेज जनरेट करवानी है। तो इमेज जनरेट करवाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे फ्री इमेज जनरेटर लिख लेते हैं। फ्री इमेज जनरेटर ये लिखने के बाद आपने इसको एंटर कर लेना है। एंटर हमने यहाँ पर कर दिया है। एंटर करने के बाद हमारे पास सबसे पहली वेबसाइट कैनवा की आ चुकी है, उसके बाद डीप एआई की आ चुकी है, उसके बाद फ्री पिक की भी आ चुकी है। हम इसको डीप एआई के ज़रिए से इमेजेस जनरेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम इस इमेजेस को जनरेट करवाते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको एक प्रॉम्प्ट देना है, जिससे हमें इस इमेज को जनरेट करवाएंगे। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर अपने इमेजेस जनरेट करवानी है। इमेजेस को जनरेट करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे हेलो या हाइपर, या फिर हम आइडियोग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आइडियोग्राम का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसको आइडियोग्राम से जनरेट करवाएंगे। इमेजेस हम फ्री पिक से भी जनरेट करवा सकते हैं, उसके बाद हेलो से भी करवा सकते हैं, हाइपर एआई से भी करवा सकते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर से भी हम करवा सकते हैं। अब जिससे जनरेट करवाना चाहें इसलिए करवा सकते हैं। मैं इसको आइडियोग्राम से जनरेट करवाऊंगा इमेजेस। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आइडियोग्राम ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर इसको इमेज प्रॉम्प्ट देना है, जो कि हमने यहाँ पर क्लाउडे से लिखवाया था। क्लाउडे पे हमने ये वाला इमेज प्रॉम्प्ट लिखवाया था। यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने इसको पेस्ट कर देना है। हम वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हमने इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनाने देना है। बस इसकी एस्पेक्ट रेशियो जो है वो हमने 16:9 कर लेनी है, और बाकी हमने इसको ऐसे ही कर लेना है जैसे ही है। कलर्स वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, और इसकी विजिबिलिटी भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अपने जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा इमेज जनरेट करना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमें लिखा आ रहा है वेटिंग इन स्लो की, यानी कि अब क्यू में है। अगर हम यहाँ पर फ्री में इमेज जनरेट कर रहे हैं तो ये यहाँ पर थोड़ा स्लो, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेगा। और उसके अलावा अगर हम इसको अपग्रेड करेंगे, इसके प्लान बाय करेंगे, तो यहाँ पर हमें जल्दी से कर देगा। यहाँ पर इसके ऊपर लिखा हुआ है ये वेट फॉर 4 मिनट 20 सेकंड्स के लिखा हुआ है। हम यहाँ पर इतनी देर वेट कर लेते हैं। जितनी देर हमारी इमेजेस जनरेट हो रही हैं, आप जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक करके बड़ा सा कमेंट करें। दोस्तों यहाँ पर हमने ये इमेजेस जनरेट कर लिए हैं। आप देख सकते हैं इसने बिल्कुल रियल इमेजेस जनरेट करके दी हैं। इसी तरह से आप बाकी इमेजेस को भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए उसमें लिखा हुआ था डिमीन 1950 चाइल्ड डिनर के स्टाइल में एक आदमी बैठा हो, और हैवी रेन विजिबल थ्रू विंडोज़ के बाहर से हमें जो है वो हैवी रेन नज़र आ रही हो। तो सेम ऐसे ही इसने ये इमेज जनरेट करके दी है हमें। हम इसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं कैनवा में जाके, और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से आप बाकी सारी इमेजेस ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करके यहाँ से क्लाउड से आप बारी इमेजेस को ये प्रॉम्प्ट जो है इमेजेस के प्रॉम्प्ट है उनको हम यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पर आइडियोग्राम पे जाएंगे। आइडियोग्राम पे जाने के बाद हम बारी पेस्ट करके यहाँ से इमेजेस जनरेट करवा लेंगे। इमेजेस जनरेट करवाने के बाद हमारे पास अब स्टेप 3 ये है कि हमने अब वॉइस ओवर जनरेट करवानी है। एआई वॉइस ओवर के लिए हमारे पास बहुत सी वेबसाइट हैं। TTS मेकर है, उसके बाद 11 लैब्स के बारे में आप सबने सुना होगा। 11 लैब से भी हो जाती है जनरेट, और TTS मेकर से भी हो जाती है। हम इसको 11 लैब से करवाएंगे। आप चाहें तो TTS मेकर से भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। और AI ऑटोमेशन के बारे में भी मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप देखना चाहते हैं कि हम किस तरह से AI के ज़रिए से अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं, अनलिमिटेड वीडियोस कैसे जनरेट करवा सकते हैं, तो उन वीडियोस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने 11 लैब्स को ओपन कर लिया है। 11 लैब्स को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड फ्री पे क्लिक कर लेते हैं। ओपन कर लिया है 11 लैब्स को। 11 लैब्स को ओपन करने के बाद मैंने इसकी सारी हिंदी में जो नरेशन से लिखवाई थी वो मैंने यहाँ पर बारी कॉपी करके यहाँ पर लिख ली है, जिसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना ये वाला कैरेक्टर सेलेक्ट करना है, नोआ स्कैरी स्टोरी वॉइस। ये वाला कैरेक्टर हॉरर स्टोरीज के लिए बेस्ट है, ये बेस्ट वॉइस ओवर करता है, तो आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। तो मतलब जनरेट स्पीच पे क्लिक कर लेना है। अगर आपको ये सेलेक्ट करना नहीं आता तो आप यहाँ पर लाइब्रेरीज में
10,000 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 10,000 वर्ड्स को ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 10,000 वॉइस की वॉइस ओवर करवा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम जनरेट स्पीच पे क्लिक कर लेते हैं। जनरेट स्पीच पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हमारे पास ये स्पीच यानी कि हमारा वॉइस ओवर AI वॉइस ओवर जनरेट होना शुरू हो गया है। आप इससे 10,000 तक बूढ़ी औरत अपनी कुर्सी पर झुकी हुई बुनाई के धागों को कसकर पकड़ती, सुइयों की टिक टिक उस तेज हवा बर्फीला तूफान उग्र टाने को बेताब हो, मगर केबिन के भीतर तूफान से भी कहीं ज्यादा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सन्नाटा ठंडा था, गहराई से भयभीत कर देने वाला, जैसे कोई छुपा हुआ आतंक दीवारों के अंदर से झांक रहा हो। उसका नाम था एग्नेस। वह विधवा थी और 10 साल पहले। दोस्तों इसने आपके सामने देखें कितनी रियलिस्टिक वॉइस जनरेट करके दी है। इसी तरह से आप यहाँ से वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। आप इसी तरह से और भी वॉइस जनरेट करवा सकते हैं। मैं आपको एक और वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई हुई है। आपने गूगल पे TTS सर्च कर लेना है, TTS मेकर आपने सर्च कर लेना है, TTS। उसके बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके पास TTS मेकर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको ये देखें यहाँ पर आपको TTS मेकर की वेबसाइट को ओपन हो गई है। अब हम यहाँ पर इसका लोगो आपको शो हो रहा है, आपने ये वाला लोगो देखना है और यही वेबसाइट पे आना है। मैंने इस वेबसाइट को पहले भी यूज़ किया हुआ, इसीलिए मेरे पास यहाँ से पहले भी नरेशंस लिखी है। तो यहाँ पर हम इसके नरेशंस को वहाँ से कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर कैरेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कैप्चा कोड, इसके अंदर कैप्चा कोड हम यहाँ पर लगाएंगे। कैप्चा कोड लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको जनरेट स्पीच पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी हमारी वॉइस जनरेट कर देगा। हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो चुका। दोस्तों अब हम अपने स्टेप 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है वीडियो एनिमेशन, यानी कि इमेज को हम एनिमेशन करके अब हम किस तरह से इमेज को एनिमेट करेंगे और उसको हम अपनी वीडियो में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे hello.ai का हम यूज़ करेंगे। hello.ai भी आप कर सकते हैं, आप hyper.ai भी कर सकते हैं, तो हम hello.ai को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने hello.ai की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब आपने के पास यहाँ पर आप ऊपर क्रेडिट देख सकते हैं। यहाँ पर हमें डेली के 100 क्रेडिट मिलते हैं, जिनसे हम 5-6 वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्रिएट इमेजेस या क्रिएट वीडियोस पे चल जाएंगे। इनकी टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो वाले हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर हमें जो से यहाँ से हमने इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए हैं क्लाउड से, अगर हम डायरेक्ट यही प्रॉम्प्ट लगा दें तो फिर भी हमें वीडियो मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से इमेज लगा दें तो फिर भी हमें वीडियो मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन कर लिया है, इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ इसको ओपन कर लिया है, टेक्स्ट टू वीडियो और इमेज टू वीडियो। हम टेक्स्ट टू वीडियो पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर अगर हम वो प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो तब भी हमारे इमेजेस यानी कि वीडियो जनरेट हो जाएगी। और अगर हम इमेज टू वीडियो पे क्लिक करेंगे तो तब भी मैं आपको इमेज टू वीडियो करके दिखाता हूँ। मैंने इमेज जो सी डाउनलोड की थी वो हम यहाँ से इसको अपलोड करते हैं। अपलोड इमेजेस पे क्लिक कर लेते हैं और आपने जहाँ पर इसको इमेज को डाउनलोड किया होगा आप इसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेना। वैसे मैंने इससे पहले से एक सिलेक्ट की हुई है, मैं यहाँ से ये वाली इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर नीचे वो प्रॉम्प्ट जो हमने दिया था इसको इमेज जनरेट करवाने के लिए हम इसको यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको यहाँ पर अब पेस्ट कर लिया, यहाँ पर अब पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जनरेट कर लेंगे। दोस्तों जब तक मैं आपको हमारी इमेज जनरेट हो रही है वीडियो, तब तक मैं आपको अपनी पिछली वीडियो जनरेट की हुई दिखाता हूँ, जो कि मैंने इससे जनरेट करवाई थी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रियलिस्टिक वीडियोस इसने जनरेट करके दी हुई हैं। ये मैंने लिखा था क्रिएट अ वीडियो बॉय साइड साइकिलिंग, तो ये वीडियो हम देख लेते हैं। तो ये देखें दोस्तों इसने कितनी रियल वीडियो बना के दी हुई है। आप इसी तरह से इससे वहाँ से इमेजेस जनरेट करवाएं, आइडियोग्राम से इमेजेस जनरेट करवाने के बाद आप यहाँ से वीडियोस जनरेट करवा लें और फिर उनको अपनी वीडियोस में यूज़ करें। तो हमने यहाँ पर अपनी 4th स्टेप भी कंप्लीट किया। 4th स्टेप के अंदर AI ऑटोमेशन सीखी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपनी ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में लगा रहा हूँ, आप उसको वहाँ से भी मुझे ईमेल में कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू हो तो आप मुझे बताएं, मैं आपका इश्यू लाजमी सॉल्व करूँगा। आजकल की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई से नई आने वाली वीडियो आपको घंटे पे जाकर नोटिफिकेशन देती रहे। मिलता हूँ अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।